क्या आपको भी 80% हामला ख़वातीन की तरह सर में दर्द होता है? हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि सर में दर्द होना हमल के दौरान क्या डेंजरस है, क्या हमें इसको सीरियस लेना चाहिए, क्या ये एक नॉर्मल सिम्टम है और किस स्टेज पे आके जो है इसको ट्रीटमेंट और फर्दर फॉलो अप की ज़रूरत पड़ती है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया कि 80% खवातीन जिनको हमल होता है उनको हर वक्त सर में दर्द रहता है। अब ये सर का दर्द या तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है या ये थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। सर का दर्द जो है मोस्टली या तो आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो होने की वजह से हो सकता है, कन्वर्सली या बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से हो सकता है। और इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों पॉइंट्स को डायग्नोज करना आपके फिजिशियन के लिए, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो भी इसको तब डायग्नोज करेंगी जब आप उनको विजिट करेंगे। घर में बैठ के मुझे अक्सर व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि डॉक्टर साहबा मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है, प्लीज़ आप कुछ दवाई बता दीजिए। मैंने पैनाडॉल ले ली है लेकिन दर्द ठीक नहीं हो रहा। और इस तरह की बहुत सारे जो कंप्लेंट्स हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड कंप्लेंट्स, मैं बारहा अपने पेशेंट से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस तरह की कंप्लेंट्स को बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस ना लिया करें, अपने डॉक्टर को ज़रूर विजिट किया करें। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर देखा जाए तो अगर तो ऑलरेडी आपको हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज नहीं है बिफोर प्रेगनेंसी, तो बहुत लेस लाइकली चांसेस होते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बीपी हाई हो जाए। या फिर ये होता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था लेकिन आपका कभी डायग्नोज ही नहीं हुआ, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है फिर जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ तो आपका बीपी जब मजीद हाई हो रहा होता है तो आपको हेडेक होता है। लेकिन 70 टू 75% चांसेस यही होते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो हेडेक होता है उसकी वन ऑफ द कॉजेज होती है लो बीपी। अब वो लो बीपी क्यों होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिलीज होता है। जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है तो आपकी जो शरेयाने हैं, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, वो डायलेट करते हैं। जब वो डायलेट करते हैं तो आपको हेडेक होता है, और ये ज़्यादा जो ब्लड है अगर जब ब्रेन की तरफ जा रहा होता है तो आपके जो ब्रेन में वेसल्स हैं वो जब वेजो उनमें वेजो डायलिटेशन होती है क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। अब जाहिर है आपके हार्ट ने आपको भी ब्लड सप्लाई करना है और आपके होने वाले बच्चे को भी ब्लड सप्लाई करना है। तो पहले जो ब्लड चल रहा था वो तो सिर्फ आपके लिए काफ़ी था। अब हमने जो है आपने एक बच्चे को जन्म देना है, एक बच्चे को परवान चढ़ाना है, उसकी नशो नुमा होनी है। तो नेचुरली अल्लाह ताला ने ये एक सिस्टम बनाया होता है कि आपका हार्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो बनाना शुरू करता है। जब आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो ऑलरेडी जो पहले वेसल्स थे जिनमें से ब्लड गुजर रहा था वो उसमें से उससे नहीं गुजरता उस स्पीड से, तो वो वेसल्स खुल जाते हैं, वो डायलेट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से आपके सर में दर्द होती है। सेकेंडली ये है कि आपके जो ब्लड प्रेशर है वो लो होने की वजह ये है कि आपका खाना पीना बहुत अच्छा नहीं होता, आपका खाने का दिल नहीं चाहता, नोजिया वॉमिटिंग रहती है, डिहाइड्रेशन रहती है। इस वजह से आपका बीपी भी लो रहता है और साथ ही साथ आपके दर्द होता है। और अगर आपसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा तो डेफिनेटली ये होता है कि आपकी शुगर लेवल्स लो होते हैं। जब आपके शुगर लेवल्स लो होते हैं तो भी आपके सर में दर्द रहता है। मैं अक्सर हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप जो है अपने पास कैंडीज ज़रूर रखा करें, टॉफ़ीज़ रखा करें, ताकि जब आपको लगे कि आपकी शुगर लो हो रही है या लो बीपी की वजह से आपको हेडेक फील हो रहा है तो आप कैंडीज खा लीजिए, टॉफ़ी खा लीजिए, कुछ जूस ले लीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए। उससे भी आपकी हेडेक जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। इसके अलावा कुछ और रीजंस ये हैं कि जैसे अगर ऑलरेडी आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो वो प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है तो वो भी जो है वो प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ साथ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू मेडिकल स्पेशलिस्ट या ईएनटी स्पेशलिस्ट को भी दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और साथ ही साथ अगर आपकी आईसाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, कई दफ़ा प्रेगनेंसी में आईसाइट बहुत जल्दी जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है, तो आपको आईसाइट भी चेक करवा लेनी चाहिए। कई दफ़ा आईसाइट भी अफेक्ट हो रही होती है, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो चेकअप हो जाती हैं लेकिन आईसाइट पे तवज्जो नहीं दी जाती। और जो बेसिक रीज़न होती है वो आईसाइट का ख़राब होना होता है और वो आपके सर में दर्द कॉज करती है। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर चले जाएँ तो इसमें ये है कि क्योंकि आपके यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा होता है, आपका पोस्चर चेंज हो रहा होता है, आपके पट्टे खिंच रहे होते हैं, उसकी वजह से आपके सर में दर्द रहता है, आपको नींद नहीं आती, नींद पूरी नहीं होती, रेस्टलेसनेस होती है।
स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं क्योंकि जैसे जैसे आपकी डिलीवरी का टाइम करीब आ रहा होता है तो आपको मोड ऑफ डिलीवरी की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। कुछ खवातीन होती हैं उनको जेंडर की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ड्यू टू डोमेस्टिक प्रेशर, सोशल प्रेशर कि जी बेटा ही होना चाहिए। बहुत से लोगों को तो ये स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा रहता है कि अभी तक जेंडर डिस्क्लोज नहीं हुआ होता, तो इस वजह से उनको जो है वो हेडेक रहता है। एक और जो कंडीशन जो कि बहुत ज़रूरी है उसको टाइमली डायग्नोज होना, वो उसको हम कहते हैं PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। जो प्रेगनेंसी में आपको ब्लड प्रेशर होता है वो 28 हफ्ते के बाद शुरू होता है। उसमें भी जो सर दर्द है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है और कॉमन और वन ऑफ द मोस्ट इनिशियल सिम्टम्स कि सर दर्द से ही जो है वो काम शुरू होता है। फिर हम पेशेंट को बीपी मॉनिटर करने का अगर कहते हैं तो बीपी की रीडिंग्स हाई आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर ये एक कैस्केड चल जाता है। अगर तो आपको PIH जो है यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन डायग्नोज हो चुका है आफ्टर योर हेडेक, तो जब तक आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल नहीं होगा, आपका हेडेक कंट्रोल नहीं होगा, चाहे आप किसी भी किस्म की मेडिकेशन ले लें। तो उसमें ये होता है कि फिर हम पेशेंट के टेस्ट कराते हैं, उन टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम जो है फिर हम उनको मेडिकेशन डिसाइड करते हैं, हम आपका बीपी मॉनिटर कराते हैं। बीपी के हिसाब से आपको डोज एडजस्ट की जाती है, दिन में 3 दफ़ा दी जाती हैं या दिन में 4 दफ़ा दी जाती हैं या दिन में 2 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम और रात दी जाती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका बीपी कितना हाई जा रहा है। साथ ही साथ आपके कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। अगर उन टेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम होता है तो साथ फिर हम मेडिकल फिजिशियन को, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट को ज़रूर लाइजॉन में ले लेते हैं। अगर तो आपका बीपी ठीक है, बीपी रीज़न नहीं है आपके हेडेक का, तो फिर हमें और इससे पहले जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं वो रीज़न थी जो कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी कॉजेस हैं हेडेक की, तो उसके लिए आपको क्या करना है। मार्क माय वर्ड, अगर तो आपको बीपी की वजह से सर दर्द है तो चाहे आप दिन में 10 गोलियां भी ले लें, अगर आप अपना बीपी कंट्रोल नहीं करेंगी, आपका बीपी कंट्रोल नहीं होगा तो आपका हेडेक ठीक नहीं होगा। सो हमने आपका बीपी डायग्नोज कर लिया कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हमने आपको टैबलेट्स दे दी, आपने टैबलेट्स उसी तरह एडवाइस पे ले ली, तो आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। लेकिन अब आते हैं उन सिम्टम्स पे जिन जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं लेकिन वो हेडेक कॉज कर रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो अपना वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना है। अगर तो आपका बीपी लोअर साइड पे चल रहा है तो मैं हमेशा पेशेंट से कहती हूँ आप दिन में 1 जग ORS का ज़रूर बना के पी लें। अगर आपका बीपी 90-60, 90-50, 90-70 के रेंज में चल रहा है, इवन कि 160 तक भी चल रहा है, 100/60, तो भी आप ORS का 1 जग जो है वो डेली पी सकते हैं। लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि बीपी लो है, दैट इज कॉजिंग हेडेक। अगर आपका बीपी हाई है और आप ORS ले लेंगी तो आपका बीपी जो है मजीद बढ़ जाएगा। सेकेंडली, जो आपका खाना है, जो आप मील्स लेते हैं, जो दिन में आप 3 मील्स लेते हैं, आप उनको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स कर लें। 3 की बजाय 6 मील्स ले लें, ताकि आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद लें, आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा, आप खाती पीती रहेंगी, उससे भी आपका दर्द जो है वो बेहतर हो जाएगा। पानी ज़्यादा पीना है आपने, आपने एडिक्वेट रेस्ट करना है, अपनी नींद पूरी करनी है, लाइट एक्सरसाइज करनी है। अगर आप लाइट एक्सरसाइज जब करते हैं, हल्की फुल्की वॉक करते हैं, तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स, जिनको हम हैप्पी केमिकल्स कहते हैं, वो रिलीज होते हैं। जब वो रिलीज होते हैं तो वो भी आपकी हेडेक ठीक करने में हेल्प करते हैं। कुछ बाम्स ऐसे होते हैं जो आपको दिए जा सकते हैं कि जो कि एक ठंडक की फीलिंग लाते हैं, उनसे भी आपके सर का दर्द ठीक होता है। और एक जो है, अगर आप आइस पैक्स, आप फ्रिज में जो बर्फ पड़ी है उसकी आप उसको आप अपने सर पे रखते हैं, जहाँ पे आपको माथे पे दर्द है, फ्रंटल पे दर्द है, सर की इस जगह पे दर्द है, उस पे अगर आप आइस पैक्स रखते हैं तो उससे भी आपकी जो सर दर्द है वो ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ अगर मेडिसिन पे आए तो पैरासिटामोल वो गोली है जिससे, अगर तो और कोई एडिशनल प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ सर का दर्द है, तो आप पैनाडोल की गोली खा सकते हैं, लेकिन वो भी आपने 2 गोलियां खानी है। कभी भी आपने पैनाडोल की 1 गोली नहीं खानी, बिकॉज दैट इज अंडर डोज। जब आप अंडर डोजेज लेते हैं तो आप अपनी तबीयत को मजीद खराब कर लेते हैं। तो जब भी आपको पैनाडोल की जरूरत पड़े तो आपने 2 गोलियां पैनाडोल की खानी है। एंड आई एम श्योर कि इन सब टिप्स को फॉलो करके आपको अगर सर में दर्द रहता है तो डेफिनेटली इन सब टिप्स को फॉलो करने के बाद आपको सर का दर्द नहीं होगा। थैंक यू।